किसी से भी तमाम तरह की यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे तमाम तरह की बातें जो यहाँ की प्रशासन है लेकिन छात्र मान नहीं है। छात्रों से बात कर लेते हैं कि छात्रों के क्या किसी को मौका कहाँ है बात करने का मौका? उनको तो बड़ा कार्यक्रम को कराने का मौका है। हमसे बात क्यों करेंगे वो? हम छात्र गुंडे ना है उनके घर में। आप क्या कहेंगे भाई? चाहे हमारे मेन कैंपस का हो चाहे प्रीमियर कॉलेज का हो, एक तो सबसे बड़ी चीज उनके रिजल्ट मतलब लेट में देते हैं, उसके बाद उनके जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैडम, लगातार बच्चे रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ से कमी आ रही है? देखिए, जहाँ की संख्या 1 लाख है, 1 लाख में कुछ 100-200 बच्चों के साथ समस्या आ सकती है। हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है कि उनकी कापी उस लायक होए। वो तो परीक्षा नियंत्रक ही बता पाएंगे कि ये समस्या कंप्यूटर की है कि इंसानी भूल है कि छात्रों की भूल है। जीरो आने पर कभी कभी क्या होता है, हमारा सीट है तो उस पर अनुक्रमांक सही तरह से नहीं हुआ तो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता तो जीरो आ जाता है। ये सब जितनी भी समस्याएं हैं बच्चों की, अगर मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप लिख के दे दीजिए कि आपकी क्या समस्या है, किस किस बच्चों की समस्या है, तो उसका समाधान होने का प्रयास किया जाएगा। बच्चे लगातार कह रहे हैं कि कितनी बार लिखा जाए, बताया जाए, क्योंकि हर बार रिजल्ट में यही खेल होता है और धन उगाही का काम किया जाता है। तो धन उगाही के बारे में तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसका जवाब तो परीक्षा नियंत्रक या एजेंसी के जो प्रभारी हैं वही दे पाएंगे। लेकिन ये बच्चे जब से धरना पे हैं, मैं इनके साथ हूँ, बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप चल के रजिस्ट्रार ऑफिस में बात कर लीजिए या किसी हाल में बैठ के बात कर लीजिए। अभी आप लोग देखे होंगे कि मैं रजिस्ट्रार मैडम के पास भी गई थी कि बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो हो सके तो आप भी बच्चों के बीच में आ जाइए। मैं तो दोनों के लोग के बीच की कड़ी के रूप में काम कर रही हूँ, कभी इनके पास कभी उनके पास। मैडम का क्या कहना है, कब तक आ रही हैं, क्या आश्वासन दिया है? मैडम का कहना है कि चलिए मैं आती हूँ। बच्चों का आरोप है कि जब से यहाँ से एजेंसी हटी है तब से ज़्यादा ये धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। देखिए, फिर इसका भी जवाब परीक्षा नियंत्रक ही दे पाएंगे कि एजेंसी का जो भी होता है उसका चीफ प्रॉक्टर से कोई मतलब नहीं होता। इसकी जवाबदेही परीक्षा नियंत्रक की ही है, वही बता पाएंगे कि क्या मैटर है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है, मैं यहाँ का वर्तमान शासक महामंत्री हूँ काशी विद्यापीठ का। किस तरह धरना प्रदर्शन है? आपको पता होगा कि हम लोग धरने में हर महीने में 6 बार धरना होता है। आपको पता है कि सेमेस्टर से एनईपी आई हुई है, 6 सेमेस्टर चल रहा है हम लोग यहाँ पे। हर सेमेस्टर में एजेंसी की लापरवाही होती है, हर सेमेस्टर में लड़का पेपर देता है फेल हो जाता है। इनकी क्या लापरवाही है कि एजेंसी वाले कॉपी नहीं चेक कर पाते हैं? एजेंसी विश्वविद्यालय की आप काम कर रहा है, बाहर से लगातार से काम कर रहा है, चांदपुर से काम कर रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हमें समझ में नहीं आता है कि विश्वविद्यालय की यहाँ पर है, पैसा यहाँ से ले रहा है, सब कुछ यहाँ पे कर रहा है और अपने जो काम कर रहा है बाहर से क्यों कर रहा है? यहाँ पे देखिए लगातार कितने लड़कों का रिजल्ट खराब आया है। सैकड़ों छात्र ऐसे हैं कि जो भाई गाजीपुर बड़ा चकिया दूर रहते हैं, वहाँ भी नहीं पा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी रिजल्ट खराब हुई है और एप्रेटेड कॉलेज की रिजल्ट खराब हुई है। बाकी इनको कोई होश खबर नहीं है, सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि लोग मिल के बात करना चाह रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मिलने भी नहीं आ रहे हैं, बोले कि अपने बाहर बैठेंगे, वो ऐसे छोड़ने को तैयार नहीं है हमसे बात करने के लिए। क्या मांगे आपकी हैं? मेरी मांगे यही है कि जितने भी छात्र यहाँ पर फेल हुए हैं उनकी रिजल्ट वापस जाँच करके पूर्ण जाँच करके पास किया जाए और एजेंसी को यहाँ विश्वविद्यालय में लाया जाए। लगातार आप ऐसी मांगे करते रहे हैं और लगातार प्रशासन को चेताते हैं, तो भी लगातार ये कार्रवाई लगातार प्रशासन करती आ रही है। क्योंकि माननीय कुलपति जी का ध्यान ही नहीं है ना, वो तो छात्र गुंडा समझते हैं हम लोग को है, हम लोग गुंडे उनके नज़र में है। वो डायरेक्टली कोई भी आता है पुलिस को भेजते बात करने के लिए, हम पुलिस से बात करेंगे, पुलिस क्या है? ये प्रशासनिक आदमी क्या हमसे बात करेंगे? टीचर है कि प्रोफेसर मुक्का है? और शिव प्रॉक्टर तो बोलने का भी तमीज नहीं है, कैसे बोला जाता है, बात किया जाता है। इन ना परीक्षा नियंत्रक आते हैं, ना शिव प्रॉक्टर रजिस्ट्रार आते हैं, ना कुलपति जी से बात करने के लिए आते हैं। जिनके कार्य क्षेत्र वही भी नहीं करता बात करने के लिए, जिनके कार्य क्षेत्र नहीं उनसे बात करने के लिए आते हैं। हम लोग की मांग यही है कि भाई पढ़ाई एजुकेशन का माहौल है, एजुकेशन की चीज़ें यहाँ पे हो, न कि बाहर की जो चीज़ें यहाँ चलती हैं खत्म हो जल्द से जल्द। किन किन सब्जेक्टों में हुआ है और कितने रिजल्ट अभी तक आपके साथ? देखिए, ऐसे बहुत छात्र हैं जो पेपर दिए हिस्ट्री का और हिंदी छप गया है और प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल एब्सेंट हो गए। उनकी क्या गलती है? अब 100 रसीद कटवाएंगे, फिर 2000 रसीद कटवा के जाके पेपर देंगे। गलती भी उनकी नहीं है, गलती भुगते भी हो, गलती एजेंसी की है। एजेंसी बाहर से पैसा लेके काम कर रही है, एजेंसी कैसे पता होगा? इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, लगातार या कहीं भी एजेंसी को काम कर रही है, आप एजेंसी बाहर क्यों भेजे हुए हैं? मेरी मांग है कि एजेंसी यहाँ लाया जाए। एजेंसी कितने साल उस काम कर रही है? एजेंसी लगाई है जो 3 साल से काम कर रही है और पहले पिछले 1 साल से बाहर जाकर काम कर रही है और जब से बाहर गई है तब से लापरवाही होती जा रही है लगातार। काला बाजारी एकदम हो चुका है। देखिए, मैं बताना, मेरा नाम शिवजनक गुप्ता है, मैं वर्तमान में छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ विद्यापीठ का।
विद्यापीठ में एनईपी जब से लागू हुआ है 2021 से, तो साल भर में 6 बार पेपर होता है और पेपर होता है 2 सेमेस्टर का, 2 मिड टर्म का, 2 प्रैक्टिकल का। लेकिन हर बार क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी करता है, जैसे कि ये जो आज रिजल्ट जारी हुआ है कल का, ये पेपर हुआ था मार्च महीने में, मार्च 2023 में हुआ था और इसका रिजल्ट जारी हुआ है मतलब कि कल 30 अक्टूबर 2023 को। इसका कारण ये है कि विश्वविद्यालय के टीचर इतने लापरवाह हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर नहीं भेजते हैं, कभी प्रैक्टिकल करवा नहीं पाते हैं लोग। और यहाँ विश्वविद्यालय के जो कुलपति सर हैं वो विश्वविद्यालय के प्रति रिस्पॉन्सिबल मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोग साल भर में 6 बार धरना देते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ होने का सबसे मेन कारण है एजेंसी के लोग क्या करते हैं कि धनुगाही का काम करते हैं। ये लोग हर बार रिजल्ट गड़बड़ करते हैं ताकि बच्चा मेरे पास आए, मैं उससे 200-400 रुपये लेकर उसका रिजल्ट ठीक करूँ, इस तरह वो लोग कमाते हैं। तो विश्वविद्यालय के कुलपति सर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि यहाँ पे 3000 बच्चे जो बीए में पढ़ते हैं, 1500 के लगभग बीएससी में पढ़ते हैं, 200 के लगभग बीकॉम में पढ़ते हैं, इन सब बच्चों का रिजल्ट जब गड़बड़ होता है तो इतनी धनुगाही होती है। इसी कारण हमको, और कुलपति सर अगर संज्ञान में नहीं लेंगे इस मामले को, तो हमको लगेगा कुलपति सर की देख रेख में हो रहा है। तो हमारा ये बस ये धनुगाही का खेल है, सारा मामला धनुगाही का है। आप ये विद्यापीठ का मैं डिटेल दे रहा हूँ, इससे जुड़े 400 एफिलिएटेड कॉलेज है, सबका रिजल्ट खराब होता है और सारे एजेंसी वाले धनुगाही करते हैं। ये 10 लाख से 20 लाख हर सेमेस्टर पेपर में धनुगाही का काम करते हैं। अगर कुलपति सर इस एजेंसी को बर्खास्त नहीं करते हैं, दूसरी एजेंसी को नहीं लाते हैं, तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। और कुलपति सर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर उसके आगे हम लोग अपना कदम उठाएंगे। विश्वविद्यालय जो एजेंसी है, या तो विद्यापीठ में लाके बड़ी अच्छे से काम करे, या तो एजेंसी को बर्खास्त करे। कार्य कर रही है एजेंसी यहाँ से विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर दूर लहरतारा में किसी अनजान जगह पे काम कर रही है, जो कि किसी को भी नहीं पता कि कहाँ पे काम कर रही है। और सिर्फ वहाँ उनके दलाल यहाँ पे घूमते हैं। जब परीक्षा का रिजल्ट आउट होता है तो यहाँ पे दलाल सक्रिय होते हैं, सारे छात्रों को रिजल्ट सही कराने के नाम पे पैसा लेते हैं और उनको वहाँ पे पैसा का डिमांड करते हैं। ये जैसे कोई एफिलिएटेड कॉलेज का छात्र आया, उसका रिजल्ट गड़बड़ है, जिससे इसी में से बच्चे को खोजेंगे, बोलेंगे मैं तुम्हारा 200 रुपया दो, मैं रिजल्ट सही करा दूंगा। फिर वहाँ पे एजेंसी से संपर्क करेंगे, उसको पैसा देंगे, फिर वो रिजल्ट सही करेगा। रसीद नहीं देते? नहीं, रसीद नहीं देते। रसीद क्यों देंगे? धनुगाही का कोई रसीद होता है? यहाँ पे सिर्फ धनुगाही धन माफिया के लोग काम कर रहे हैं। और कुलपति सर इसको संज्ञान में ले, क्योंकि साल भर में 6 पेपर होते हैं बीए के, मैं यूजी का बता रहा हूँ। देखिए 2 सेमेस्टर का, 2 मिड टर्म का, 2 प्रैक्टिकल का। यहाँ पे मिड टर्म और प्रैक्टिकल तो विभाग की गड़बड़ी है, लेकिन जो रिजल्ट की गड़बड़ी होती है ये एजेंसी की गड़बड़ी है। कुलपति सर इसको संज्ञान में ले, वरना हम तमाम जो पदाधिकारी हमारे साथी हैं इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और राजभवन तक जाएंगे, और हो सकता है तो हम लोग उच्च कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। बहुत